मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को है और मैं लेकर हाजिर हूं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं एक बार फिर से बात कर रही हूं कि एक माफिया को लेकर मचा जो सियासी गदर है वो आखिर क्यों मचा हुआ है। कुछ लोग इस कदर बेचैन हैं कि वो उसको महिमा मंडित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को मजबूर हैं, या फिर क्या कहिए कि कौन सी मजबूरी उनकी है जो उनसे ये करवा रही है। कोई उसके धर्म को लेकर टारगेट करने का बवाल मचा रहा है, तो कोई उसे शहीद बता रहा है, उसके समर्थन में नारे लगा रहा है। सवाल तो ये है कि एक कुख्यात अपराधी से इतनी हमदर्दी क्यों? ये ठीक है कि जिस तरह से उन दोनों को मारा गया वैसा नहीं होना चाहिए था, वो न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता है। कानूनी तौर पर अगर वो अंजाम तक पहुंचता तो शायद ज्यादा बेहतर होता, लेकिन तब भी उसे हीरो क्यों बनाया जा रहा है, महिमा मंडित क्यों किया जा रहा है, हमदर्दी क्यों दिखाई जा रही है? यही हमदर्दी है जिसका फायदा उठाकर उसकी जो बेगम है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन बदल रही है। पुलिस के हाथ नहीं आ रही है। पुलिस द्वारा हालांकि उसकी तलाश तेज कर दी गई है, तमाम टीमें गठित की गई है। ये अलग बात है कि अब तक उसे कामयाबी नहीं मिल पाई। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूं कि दरअसल क्या कुछ वो टिप ऑफ है और क्या कुछ दरअसल वो इनपुट्स हैं जो दरअसल इस लेडी डॉन यानी कि माफिया अतीक की पत्नी को लेकर दरअसल हो रखे हैं। बचने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। लेडी डॉन क्या सरेंडर करेगी फिर? ऐसे में ये एक बड़ा सवाल यहां पर है, क्योंकि पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। शाइस्ता को गिरफ्तारी का डर भी कहीं ना कहीं सता रहा है। पनाह देने वालों ने भी साथ छोड़ दिया है, जिस तरह से अतीक का छोड़ दिया था। सरेंडर की अर्जी दे सकती है शाइस्ता, ये भी खबर आ रही है। शाइस्ता पर 50,000 रुपए का जो इनाम है वो दरअसल घोषित किया गया है। अब ऐसे में 5 का प्रहार के कुछ सवाल जो खड़े हो रहे हैं, एक एक कर वो सवाल भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। और 5 का प्रहार का जो पहला सवाल मैं करने जा रही हूं, मैं चाहूंगी कि स्क्रीन पर फटाफट से उसे चेंज किया जाए और 5 का प्रहार के जो 5 सवाल हैं वो फटाफट आए कि अतीक के समर्थन में नारे लगाने वाले आखिर ये कौन है। दूसरा सवाल ये कि माफिया अतीक अशरफ से कितनों को हमदर्दी है और कितने हमदर्द हैं, कितने ऐसे मददगार हैं। तीसरा सवाल ये कि चारों ओर से घिरी शाइस्ता क्या आप करेगी सरेंडर। चौथा सवाल ये कि लेडी डॉन को छिपाने में आखिर कौन मदद कर रहा है। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि माफिया के मर्डर पर आखिर ये सियासत कब तक। ये वो तमाम सवाल होंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। माफिया अतीक, जिसके दामन पर जाने कितनों के खून के दाग हैं, जिसने जीते जी कितने बेगुनाहों को सताया, उसका मर्डर हुआ तो सियासत बेचैन हो उठी। बेचैनी इतनी बढ़ी कि माफिया ब्रदर्स के मर्डर पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं। तो वहीं शिवपाल ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन सवाल है कि माफिया से इतनी हमदर्दी क्यों? जिन्होंने गोली मारी उन 2 लोगों को, जिनको कोर्ट ने सजा भी दी थी, जो पुलिस की कस्टडी में थे, मारने वाले टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट सेल का मॉड्यूल। और अगर कोई ये समझ रहा है कि ये सिर्फ ऐसा ही करे, नहीं, याद रखो और लोगों को मारेंगे। अदालतों का काम है ना सजा देना, और ये सब इस तरह के अगर इनकाउंटर होने लगे इस तरीके, तो फिर अदालतों का फिर काम कहाँ बचा? फिर तो इस तरीके के जो कानून और अदालतों का फिर काम कहाँ बचा? फिर क्या ज़रूरत है अगर कानून और ये सब? तो पूरी तरह से देखिए सरकार का फेलियर। अतीक को लेकर एक और सियासत गर्म है तो दूसरी ओर उसकी पत्नी की तलाश भी तेज हो गई। 3 राज्यों में शाइस्ता की तलाश हो रही है। पुलिस उसके संभावित ठिकानों पर छापा मार रही है, लेकिन कामयाबी अभी तक नहीं मिली। हालांकि खबरें हैं कि सारे रास्ते बंद होता देख वो सरेंडर कर सकती है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही, यानी 24 फरवरी के बाद से ही लेडी डॉन शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। और तब से लगातार रुक कर जहां शाइस्ता परवीन की तमाम लोकेशंस पता चल रही हैं, तो ये खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है। और आज भी ये खबर बड़ी सोर्सेस के हवाले से निकलकर सामने आई है कि लेडी डॉन अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है। एक और शाइस्ता की तलाश हो रही है,
तो दूसरी ओर उसके साम्राज्य पर योगी सरकार का प्रहार हो रहा है। अतीक की बेनामी संपत्तियों की जांच जारी है। प्रयागराज से लेकर कानपुर और दिल्ली तक अतीक की बेनामी संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है। अतीक ने दहशत के दम पर अपना साम्राज्य खड़ा किया था, लेकिन उसका साम्राज्य ध्वस्त हो चुका है और इसकी शुरुआत पहली बार साल 2008 में हुई, जब दिल्ली पुलिस का शिकंजा माफिया अतीक तक पहुंचा। लेकिन एक दिन जो है उसमें अतीक की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी से बात कर रहा था और पीतमपुरा में एक पर्टिकुलर जगह पे जाने की बात कर रहा था। तो इमीडिएटली हमारी टीम जो है तैयार हो गई और पीतमपुरा में जिस घर का जिक्र हुआ था उस घर को घेर लिया गया। तो जब उसने वेपन लगाया और उसने कहा कि मैं स्पेशल सेल से हूँ, बाहर निकलो, तो टीम के लोग बताते हैं कि उस समय इसकी पतलून गीली हो गई थी। उसके बाद इसको वहाँ से पकड़ के स्पेशल सेल के ऑफिस में लाया गया। माफिया अतीक अब मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उसके मर्डर पर सियासी गदर छिड़ा है। ऐसे में सवाल है कि अतीक के मर्डर पर आखिर सियासत कब तक? माफिया से हमदर्दी क्यों हो रही है? और सवाल तो ये भी कि आखिर कहां छिपी है अतीक की सबसे बड़ी राजदार शाइस्ता परवीन। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।